नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम स्वादिष्ट रसमलाई घर पर बनाएंगे। मैं कुछ टिप्स देते हुए आपको रसमलाई बनाना बताऊंगी, जिससे आसानी से आप भी इन्हें घर पर बना सकें। रसमलाई बनाने के लिए हमने 1 लीटर गाय का दूध लिया है, 1 लीटर भैंस का दूध रबड़ी बनाने के लिए, 300 ग्राम शक्कर, 5 इलायची का पाउडर, कुछ काजू बादाम और पिस्ता बारीक पतले टुकड़ों में कटे हुए, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1/4 चम्मच केसर। और दूध को फाड़ने के लिए हमने 2 चम्मच नींबू का रस लिया है। आप चाहें तो विनेगर से या नींबू के रस से या साइट्रिक एसिड से भी दूध को फाड़ सकते हैं। जब भी आप छेना बनाते हैं तो आप गाय के दूध से ही छेना बनाएं, क्योंकि उसमें फैट कम रहता है तो छेना बहुत अच्छे बनते हैं। भैंस के दूध से अगर हम छेना बनाएंगे तो उसमें घी घी रहता है तो छेना बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। रबड़ी आप किसी भी दूध से बना सकते हैं। मैंने रबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर फुल क्रीम भैंस का दूध लिया है और शक्कर हमने ली है चाशनी बनाने के लिए और कुछ रबड़ी में डालने के लिए। अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है और भैंस के दूध से आप बनाना चाहते हैं तो दूध को उबाल कर 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और उसकी मलाई निकाल दें। उसके बाद फिर छेना बनाएं। हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। काजू बादाम और पिस्ता को हमने इस तरह से पतले टुकड़ों में काट कर रखा है और हमने 1/4 चम्मच केसर ली है। हम सबसे पहले पतीली में गाय का दूध डाल देते हैं और इसको गैस पे उबलने रख देंगे और फिर इससे छेना तैयार करेंगे। हमने दूध को चलाते हुए इसको उबाल लिया है और देखिए दूध अच्छे से उबलने लगा है। जब दूध अच्छे से उबल जाए उसके बाद ही आप छेना बनाएं। दूध उबल चुका है, हम इसका गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अगर बहुत गर्म दूध में आप फाड़ कर छेना बनाएंगे तो छेना कड़ा कड़ा बनता है, इसलिए हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद फिर इसमें नींबू डालकर फाड़ेंगे। इसको हम 5 मिनट इसी तरह से छोड़ देते हैं और ठंडा होने देते हैं। 2 चम्मच नींबू के रस में हम थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं। पानी मिलाने से इस तरह से ये ज्यादा हो जाएगा और दूध अच्छे से फटेगा। अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालते जाएंगे और एक हाथ से चलाते जाएंगे। आप एक साथ पूरा नींबू का रस ना डालें, इस तरह से धीरे धीरे डालकर और चलाते रहें। देखिए यह अब फटने लगा है। देखिए इस तरह से दूध फट गया है। इसी प्रकार आपको थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालकर दूध को फाड़ना है। बहुत ज्यादा गर्म दूध में नींबू का रस डालकर ना फाड़ें। छेना बहुत कड़ा कड़ा बनेगा और रसमलाई की बॉल अच्छे से सॉफ्ट नहीं बनेंगी। अगर 2 चम्मच नींबू के रस से नहीं फटता है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। देखिए दूध कितने अच्छे से फट गया है, छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। अब हम इसे छान लेते हैं। छेना को छानने के लिए हम इस तरह से एक डोंगा ले लेते हैं, इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसके ऊपर हम एक रुमाल रख देंगे। अगर आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा हो तो आप कॉटन का कपड़ा रख लें या इस तरह से रुमाल रख सकते हैं। और अब हम इस तरह से छेना को पलट देंगे। आप देखिए छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। आप इस पानी को चाहें तो आटा लगा लें या इससे ग्रेवी बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही पौष्टिक होता है। अब हम छेना में ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे इसमें जो खटास है नींबू की वो निकल जाएगी और छेना भी ठंडा हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट नल के नीचे भी धो सकते हैं। अब इस प्रकार हम पोटली बना लेंगे और इसको अच्छे से टाइट दबाकर इसका पानी निचोड़ देंगे। इस तरह से अब हम इसका पूरा पानी निकाल देते हैं और अब इसको इसी तरह से आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको टांग कर भी रख सकते हैं। हमें इसको बहुत ज़्यादा सूखा नहीं करना है, थोड़ा इसमें नमी रहना चाहिए। अब हम आधा घंटा के लिए छेना को छोड़ देते हैं, तब तक हम रबड़ी बना लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हम दूध को पैन में डाल देते हैं और गैस पर उठने रख दिया और हम इसे औंट कर गाढ़ा करेंगे और इसे रबड़ी बनाएंगे। हमें बीच बीच में दूध को इस तरह से चलाना है, जिससे यह तली में चिपके ना और जले ना। अब दूध को उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हमें दूध को गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं औंटना है। अब दूध उठते हुए कम हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर। हमने इस कप से 1 कप शक्कर डाली है, जो 125 ग्राम करीब शक्कर है। शक्कर की मात्रा आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं केसर। केसर डालने से इसका कलर भी अच्छा आता है और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है।
अगर आपके पास केसर ना हो तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, और अगर कलर ना हो तो आप बगैर उसके भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची का पाउडर। इलायची डालकर हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। अगर केसर डालने से आपका अच्छा कलर नहीं आता है तो आप थोड़ा सा येलो कलर डाल सकते हैं। मेरे पास येलो कलर है, मैं थोड़ा सा इसमें येलो कलर डाल देती हूँ। हमें इसे बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट कलर का ही रखना है। देखिए हमने इसमें 2-3 बूंद येलो फूड कलर डाला है और इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। हमें इस तरह से इसके किनारे से मलाई को खरोंचते हुए इसे में मिलाना है, जिससे रबड़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। हमें दूध को बहुत ज्यादा नहीं औंटना है और ना ही बहुत पतला रखना है। अगर हम बहुत ज्यादा गाढ़ा दूध कर लेंगे तो फिर छेना के जो बॉल रहेंगे वह अच्छे से दूध को नहीं सोख पाएंगे, इसलिए आपको दूध को पतला ही रखना है। हम इसमें छेना के बॉल डालेंगे तो जिससे आसानी से वह दूध को अपने अंदर सोख सकें। अब हम इसमें कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता डाल देते हैं। इसका गैस बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसका गाढ़ापन। इसी तरह से आपको दूध को औंटना है। अब रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम छेना के बॉल बना लेते हैं। छेना बने भी आधा घंटे हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। छेना मसलने के लिए हम इसको बड़ी परात में रख लेते हैं और हथेली के इस हिस्से से हमें दबाकर इसको मसलना है। छेना को हमें इस तरह से लगातार 10 मिनट तक मसलना है, जब तक यह चिकना ना हो जाए और इसमें घी ना छोड़ने लगे। इसको समेट कर इस तरह से कर लें और इसको दबाते हुए आगे ले जाएं। इस तरह से देखिए 5 मिनट हो गए इसको मसलते हुए और यह इस तरह से चिकना हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं और इसको 5 मिनट और मसलेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से यह चाशनी में जब हम डालेंगे तो इसके बॉल फटेंगे नहीं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपको हथेली से दबाते हुए लगातार 10 मिनट मसलना है। अगर यह अच्छे से नहीं मसला जाएगा तो आपकी बॉल फटेंगी और फिर चाशनी में बिखर जाएंगी, इसलिए आपको इसको मसलना बहुत ज़रूरी है। अब मसलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से मसल चुका है। देखिए परात में भी नीचे पक रहा है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। अब हम इनको चिकना करके रसमलाई के लिए बॉल बना लेते हैं। बॉल को हम हाथ में रख के दोनों हाथों से इस तरह से घुमाते हुए चिकना करेंगे। अंगूठे को एक तरह से लगा लें और इसको चिकना करते हुए बॉल बनाएं। देखिए कितना अच्छा बॉल बना है। हम इसको हल्का सा चपटा और कर देते हैं। इसी प्रकार हम सभी छेना की बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक एक करके हमने इस तरह से सभी बॉल बनाकर रखी हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बॉल बनी है। मैंने इस तरह से छोटा साइज बनाया है तो यह 1 लीटर में 11 बॉल बनकर तैयार हैं। आप इनका साइज अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब बॉल बनकर तैयार है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम सबसे पहले डालेंगे 2 कप शक्कर। इस प्रकार हमने 2 कप शक्कर ली है। यह 200 ग्राम शक्कर है। अब हम इसमें डालेंगे 6 कप पानी। उबलने रख देते हैं। अब हम गैस को चालू कर देते हैं और इसको उबाल आने तक पकाएंगे। इस तरह से हमें चलाते रहना है। हमें चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाना है, हमें सिर्फ शक्कर को घोलना है और इसको अच्छे से उबाल आने तक पकाना है। अब चाशनी में बढ़िया उबाल आ गया है देखिए, और शक्कर भी घुल चुकी है। हमें इसी तरह से उबाल आने तक पकाना है। हम आँच को तेज ही रखेंगे और इसी प्रकार उबलते हुए चाशनी में हम एक एक बॉल डालते जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें टेम्परेचर इसका बनाकर रखना है और इसी तरह उबलते हुए चाशनी में डालना है। हम एक एक बॉल को रुक रुक कर डालेंगे जिससे इसका उबाल बना रहे। अगर हम बहुत सारे एक साथ डाल देंगे तो यह चाशनी ठंडी हो जाएगी। आपको इसी प्रकार ध्यान रखना है कि पानी का उबाल इसी तरह से बना रहे। आप इसको बिल्कुल भी धीमा ना करें।
इस तरह से उबलते हुए पानी में टिकिया अच्छे से फूलेंगी और इसमें स्पंजीपन आता है। आपको इस टिप्स को बहुत ध्यान रखना है, तभी आपकी रसमलाई अच्छी बनेगी। जब भी आप बॉल डालते हैं तो रुक रुक के डालें, इसी तरह उबाल बना रहना चाहिए। अब हम इनको 5 मिनट तक इसी प्रकार खोला करके उबालेंगे। फिर इसके बाद हम 8 से 10 मिनट इनको ढककर पकाएंगे। टिकिया पकने में करीब 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, तब यह बहुत अच्छे से फूलती हैं। जब आप इनको अच्छे से पकाएंगे तभी यह बहुत अच्छी स्पॉन्जी बनेंगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर आपको बिल्कुल भी कम नहीं करना है, नहीं तो आपकी टिकिया अच्छे से स्पॉन्जी नहीं होंगी और फूल कर बड़ा भी नहीं होगा इनका साइज। देखिए इस तरह से टिकिया कितने अच्छे से फूलते हुए पक रही हैं और यह बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं। आप एक टिकिया बनाकर पहले डालकर चेक कर लें। अगर आपकी टिकिया बिखरती है तो आप इसमें आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर और मिला लें और इसको मसल कर फिर टिकिया बनाएं। कई बार दूध में फैट ज्यादा रहता है, इससे भी टिकिया बिखरने लगती हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी नमी भी खिंच जाती है और इसमें बंध भी आ जाता है, जिससे टिकिया बिखरती नहीं है। अब देखिए टिकिया कितने अच्छे से पक रही हैं और इनका साइज भी बड़ा होने लगा है। पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसी तरह से उबाल को बना रहने देंगे और इस प्रकार ढककर अब 10 मिनट पकाएंगे। आंच को आप धीमा ना करें, इसी तरह से मीडियम आंच पर ही इनको पकाना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यह उबल रहे हैं और इनका साइज भी बड़ा हो गया है। अब इन्हें पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन खोल देते हैं। आप देखिए कितने अच्छे से बॉल उबल चुकी हैं और यह फूल कर डबल हो चुकी हैं। देखिए हमने जब डाला था, जब इसमें कढ़ाई में बहुत जगह थी, अब पूरी जगह भर चुकी है। इसका मतलब हमारी रसमलाई के बॉल बहुत अच्छे बने हैं और यह फूल कर भी दुगने हो गए हैं। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और इनको निकाल कर अब रबड़ी में डालेंगे। इनको इस तरह से निकाल कर हम इसको हल्का सा दबा देंगे, जिससे इसमें से चाशनी निकल जाए और अब हम इसको रबड़ी में डालते जाएंगे। इस प्रकार दबाकर चाशनी निकालने से इसमें से चाशनी निकल जाएगी और यह रबड़ी को अच्छे से अपने अंदर सोख पाएगी। इस प्रकार हमने सभी बॉल को निकाल कर केसर वाली दूध में डाल दिया है। अब हम इनको डिब्बे में बंद करके 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे इसमें अच्छे से मीठा दूध चला जाए और यह और भी अच्छी स्पॉन्जी और रस वाली हो जाए। हम इस प्रकार एक डिब्बा लेंगे और इसमें रसमलाई को डालकर फ्रिज में रख देंगे। इसी तरह से आप सारे स्टेप करते हुए रसमलाई बनाएंगे तो यह बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब रसमलाई को बने 6 घंटे हो गए हैं। अब हम इनको सर्व करते हैं। रसमलाई ने बहुत अच्छे से रबड़ी को सोख लिया है और यह बहुत अच्छी रस भरी हो गई हैं। अब रसमलाई बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्पॉन्जी और रस भरी रसमलाई बनी है। आप भी इन्हें बनाएं। होली, दीपावली और रक्षाबंधन में इनका उपयोग करें।